दोस्तों अक्सर लोग बिजनेस में फेल क्यों होते हैं? आपने कभी इसका एनालाइज किया? आपने कभी इसके बारे में सोचा? आप बहुत सुनते होंगे उन्होंने बिजनेस किया और फेल हो गए, उनके बिजनेस में नुकसान हो गया। इसके कारण क्या है? इसके कारण बिजनेस की जानकारी का अभाव। आज लोग आधी अधूरी जानकारी लेकर के वीडियो देख करके कंपनियां डाल दे रहे हैं, मशीनरी खरीद ले रहे हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे लुहावने बताए जाते हैं, ये फैक्ट्री आप डाल लीजिए, इतना डेली कमाओ। फैक्ट्री तो आप डाल सकते हैं, माल भी बना सकते हैं। माल तो मैं भी आपको बना के दे दूँ, उसको लेके मार्केट में एक दिन उतरिए ना, नानी माई याद आ जाएगी। जब उसको बेचना पड़ेगा, जब उसको फू फू करना पड़ेगा। दुकानदार बहुत चालाक है, एक कंपटीशन का ज़माना है। तो दोस्तों इसलिए पूरी जानकारी लीजिए, बिजनेस की शुरुआत करिए। विश्वास मानिए बिजनेस कभी आपका फ्लॉप ही नहीं होगा। इसलिए हम अपने सारे बिजनेस में पूरी जानकारी देते हैं, ए टू जेड। कौन से कागजात लगेंगे, कैसे खरीदना, कैसे बनाना, कैसे बेचना है। लुभावने सपने मैं नहीं दिखाता हूँ। जो भी मुझसे जुड़ते हैं, लेकिन जुड़ते नहीं, इसलिए लोगों को हाई फाई दिखा दीजिए, भले उनका नुकसान हो जाए। लोग वही पसंद करते हैं, मैं वही काम नहीं करता हूँ। मैं रियलिटी दिखाता हूँ, मैं जो करता हूँ वही बताता हूँ, जो वास्तव में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने जो लेके आए, वो बिजनेस कोई नया बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस पुराना है, करने का तरीका नया है। और उस बिजनेस को कैसे मैं करके करवा के सीक्रेट बिजनेस को उस सीक्रेट आपसे शेयर करूँगा। इस बिजनेस को कैसे, कितना भी भीड़ भाड़, कितनी भी ढेर सारी दुकानें हों, उस स्थान पे आपको खोलना पड़ जाए, लेकिन इस तकनीकी से आप अगर प्रोडक्ट को बेचेंगे तो आपकी दुकानों पे लाइन लग जाएगा। और जो ऐसा बिजनेस है, किराना स्टोर का जो बिजनेस है दोस्तों, कभी बंद नहीं होता। क्योंकि इसमें डेली नीड की चीज़ें होती हैं और डेली नीड की चीज़ों की ज़रूरत होती है। चाहे लॉकडाउन लग जाए, चाहे कोई भी आपात स्थिति आ जाए, आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाए, लेकिन तभी भी इस ज़रूरत की चीज़ें बंद नहीं होगी। तो इस बिज़नेस को अगर आप करना चाहते हैं, इस बिज़नेस में आप इंटरेस्टेड हैं, तो दोस्तों 10 मिनट का समय दीजिए। इस 10 मिनट में आपसे हम वो अनुभव शेयर करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। ये अनुभव आप 20 साल 25 साल जब दुकान करेंगे तभी आपको अनुभव प्राप्त होगा। वो 20 साल का अनुभव हम आपको 10 मिनट में देने वाले हैं। आप हमसे सिर्फ और सिर्फ जुड़े रहिए। दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमको यहाँ से अच्छी जानकारी मिलेगी, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और हमारा एक उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। तो दोस्तों ये बिजनेस को कैसे करना है, किराना स्टोर का बिजनेस क्या करना है, ये हम 8 पॉइंट बनाए हैं। आपको इन्हीं 8 पॉइंटों को समझना है और इसी 8 बातों को समझ करके इसको अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए और तब बिजनेस करिए। आप कभी बिजनेस फेल ही नहीं हो सकता है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों पहली चीज आपको क्या करना है, आपकी दुकान जो होनी चाहिए सबसे बड़ी दुकान बड़ी होनी चाहिए। दुकान बड़ी होने से आदमी को एक मेंटालिटी होती है, भैया वो बड़ी दुकान है और देखने में दूर से ही लगता है। आप छोटी दुकान लेंगे 2-3 हज़ार किराया लगेगा, आप बड़ी दुकान लेंगे हो सकता है उसका डबल लग जाए, लेकिन प्रॉफिट भी उसका डबल होगा, ग्राहक भी उसके डबल आएंगे। तो आप जब बड़ी दुकान लेंगे तो उसमें क्या करना होगा, बड़ी लेने के फायदे क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रैक काउंटर को पूरे बड़े में बनवा दीजिए, कुछ ना बनवाए, पीछे खाली रखिए, आगे शोरूम बनाइए, फर्स्ट क्लास शोरूम बनाइए, टाइप में लगे कि कोई दुकान है, लाइटिंग कर दीजिए। और उस दुकान का मॉडल ऐसे बनाइए, लोग अंदर घुसे, सामान एक साइड, बीच में खाली हो, बीच में एक साइड में ऐसे भी कर देना, लोग अंदर घुसे मॉल की तरफ। अंदर घुसने के बाद लोग देख देख करके अपने सामानों को एक्सपायरी देखें, रेट देखें, सब कुछ देख करके जब वो सामान लेंगे इसका आपको प्रॉफिट होगा। इसका जो लेने जो सामान आए हैं उससे 2 गुना सामान ले लें, क्योंकि आपके पास पूरी रेंज होगी। ये चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट आपको ध्यान कहाँ देना है, दुकान बड़ी और उसका लोकेशन, उसका मेंटेनेंस और उसका डिस्प्ले नंबर 1। दूसरी बात, एरिया का आपको सर्वे करना पड़ेगा। आप ग्रामीण में खोल रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट में खोल रहे हैं, शहर में खोल रहे हैं, कहाँ पे खोल रहे हैं, ग्रामीण में किस टाइप के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं, किस कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं और कौन कौन से सामान ज़्यादा बिकते हैं। अब सिटी में खोल रहे हैं तो सिटी में सेम यही सर्वे करना होगा कि यहाँ पे किस कंपनी का आटा ज़्यादा बिकता है, किस कंपनी का तेल, किस कंपनी का चावल,
किस कंपनी की दालें सबसे ज़्यादा, किस कंपनी के मसाले, हल्दी, मिर्चा, धनिया, किस किस कंपनी के सबसे ज़्यादा बिकते, उसी कंपनी को आपको रखना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। यही चीज़ आपको सर्वे करना है। सर्वे एरिया और लोकेशन प्लस वहाँ पे रहने वाले लोगों पे डिपेंड होना है। इतना चीज़ का आपको सर्वे करना है। और उसके बाद क्या करना है, आपकी दुकान में, ये तो सर्वे हो गया, दुकान हो गए, तो दुकान में आपको बैठने की व्यवस्था करना पड़ेगा। बैठने की, आप कहीं सोच रहे होंगे बैठने, हाँ बैठने के प्रॉफिट है। क्योंकि आज जो दुकान में सामान लेने जाते हैं, कौन लोग जाता है? यंग लोग नहीं जाते हैं, लड़के लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, समय का अभाव है। या तो बिजनेस करते हैं, या तो पढ़ाई करते हैं, या तो जॉब करते हैं। और छोटे लड़के लेने नहीं जाते, वो मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। घर का बुजुर्ग जो नौकरी पेशा से है, रिटायर हुआ है, या जो भी बुजुर्ग हैं वो जाते हैं, या घर की औरतें सामान लेने जाते हैं। 80% यही दोनों लोग मार्केट की मंथली सामान की खरीदारी करते हैं। तो अगर आप इनको सम्मान से, कोई बुजुर्ग आ रहा सम्मान से बैठाइए, वो 10 मिनट 15 मिनट उसके सामान को निकालने में लगता है कोई, तो उनको आप जब आराम से बैठा देंगे, प्रेम से बैठेंगे, उनका पर्चा लीजिए, पर्चे को लड़के को दीजिए, लड़का सामान निकाल रहा है, अगर गर्मी का सीजन है तो दादा है दादी है उनकी सेवा करिए, एक गिलास पानी पिला दीजिए। और जो भी इस तरह से आप करते हैं तो बड़े खुश हो जाएंगे। अपना तो आएंगे 4 लोगों को लेकर के। इस ढंग के उनकी बैठने की उचित व्यवस्था हो। और दूसरी चीज़ जो तीसरी बात ध्यान देना, बात करने का तरीका। आप जितने भी लड़के को इन्वॉल्व करिए, उनको सिखाइए कैसे कस्टमर से बात किया जाता है। कस्टमर से प्रेम से बात करिए, चाचा है नमस्ते करिए, गुड मॉर्निंग करिए, जो भी करिए, राधे राधे करिए, जय श्री राम करिए, जो भी करना हो उस ढंग से आदर सत्कार से उनसे। और ऐसे बात करिए, अंकल जी नमस्ते, कैसे हैं आप, ठीक है, बैठिए। तो उनको ऐसा आभास होगा कि उनको हमको बहुत अच्छे से जाना, हमारे साथ अच्छे से लगा हो रहा। ये जो आप प्रेम है ना, इस प्रेम से जब बैठाएंगे तो ऑटोमेटिक दोबारा आपको खींच के अपने दुकान पर लाए। तो इसलिए अपने बच्चों को जिसको भी इन्वॉल्व करिएगा, या खुद, ये बात करने का तरीका सबसे मायने रखता है। बात करने के स्किल जिसके अंदर है वो दुनिया पे राज कर रहा है। तो इसलिए जो भी लड़का रखिए उसको सिखाइए, नहीं जानता है तो सिखाइए। अगर वो पेश आ रहा है, गलत पेश आ रहा है कस्टमर के साथ, उसे तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि कस्टमर के साथ अच्छे से आपको बात करना है। और अगली बात जो है, 5वीं, सामान की पूरी रेंज। अब आपकी दुकान रेडी हो गई, अब दुकान में पूरी रेंज होनी चाहिए। ऐसा कोई सामान नहीं होना चाहिए जनरल स्टोर से लेकर के किराना से रिलेटिव, ऐसा कोई सामान नहीं होना चाहिए जो आपकी दुकान पे ना हो। जब भी दुकान खोलना, ना खोलना ठीक है, लेकिन जब भी खोलना पूरी रेंज के साथ खोलना। आज के ज़माने में लोग मॉल में इसीलिए जाते हैं, उनको पूरी रेंज वहाँ मिलती है। आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 5 दुकानों पे सामान खरीद के बटोरे, भले सस्ता मिलेगा, ऐसे 1-2% करने वाले हैं। बाकी लोग एक ही स्थान पे सामान लेना चाहते हैं। तो हमेशा सामान की पूरी रेंज रखना, पूरी रेंज रखेंगे तो ऑटोमेटिक चलेगा। अगली बात को जो ध्यान में देना है, तेल, चीनी, दाल, नमक जैसे रोज तो सबके घर के डेली हमेशा की जरूरत है। इसलिए चीनी का रेट सबको पता होता है, फला दुकान पे इतना मिल रहा है, फला दुकान पे इतना मिल रहा है। इसलिए चीनी और तेल में दोस्तों मस्टर्ड ऑयल और खास करके रिफाइंड, जो भी चाहे सोयाबीन का तेल हो या राइस ब्रान हो, जो भी इससे जो पूड़ी वगैरह पकौड़ी छानी जाती है, ये 2 टाइप के तेल के भी रेट खुले होते हैं। इस पे भी कंपटीशन होता है, तो इसके भी रेट लोगों को पता होते हैं। और उसके बाद दाल होती है, दाल में तुअर दाल, अरहर की दाल, बाकी दालों का उतना नहीं होता। तुअर दाल का रेट सबको पता होता है, और किस कंपनी का अच्छा होता है ये भी पता होता है। ये रेट 3 हो गए। और उसके बाद दोस्तों नमक, नमक भी सबको पता होता है, नमक का रेट सबको पता होता है। तो नमक के रेट में भी जो आपके यहाँ का ब्रांड हो, ये सारी चीज़ें आप अपने एरिया के ब्रांडेड सामान लीजिएगा। जो लोग मांग रहे हैं, नई सामान लेकर रखने से कोई फायदा नहीं, ब्रांडेड आप रखिए अभी, और ब्रांडेड ही पे रेट आपको तोड़ने हैं। इस रेट को अब इतने प्रोडक्ट पे 1, 2, 3, 4, इस 4 प्रोडक्ट पे जो है 2% पे काम करिए, मात्र 2% को। और चीनी को खरीद रेट, चीनी आपकी जितने में खरीद पड़ी है, मान लीजिए 36 रुपये में खरीद पड़ी है, तो इस समय मार्केट में 40 में बिक रही है, कोई 41 बेच रहा है, कोई जो है 38 में, बहुत कम लोग बेच रहे हैं। तो इसको सब लोग 40 लगभग, तो इसको आप 36 में ही बेच दीजिए।
इस पे आप 36 में बेच दीजिए, रेट टू रेट बेच दीजिए, चीनी खुला रेट है। इसमें आप जब 50 किलो चीनी बेचेंगे तो आपको 5 रुपए का बोरा मिलेगा, वो बोरा आपका पन्नी में हो गया, चीनी रेट टू रेट चले गए। बाकी जो प्रोडक्ट हो गए तेल, चीनी, दाल, वो तेल, दाल, नमक, इस पे आप 2% पे बिजनेस करिए। इस ढंग से आप इससे कस्टमर को बुलाने हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट है आपका जो एरिया का, इससे आपको कस्टमर आकर्षित करना है। जब ग्राहक आकर्षित होकर आएंगे, भैया इनके यहाँ सामान रेट टू रेट मिलता है। अब बचा बाकी का प्रोडक्ट। अब बाकी के प्रोडक्ट पे आपको क्या करना है, एक व्यवस्था और करना है, फ्री होम डिलीवरी। एक फ्री होम डिलीवरी आप रखिए। फ्री होम डिलीवरी में आप कहेंगे हम इतने सस्ते पे बेच रहे हैं, वो भी फ्री होम डिलीवरी। हाँ भाई, आज के ज़माने में सिटी में एक एक घरों में 5-5, 6-6 हज़ार के सामान जाते हैं। तो कोई 5,000, 6,000 का सामान ले रहा है, वहाँ पे आपको 3% बिजनेस करना है तो 6×3=18, आपके 200 रुपये मिल रहे हैं। 200 रुपये मिल रहे हैं। लड़का आप 10,000 रुपये मंथली रखे ही हैं, उसमें एक लड़की को सामान भेज दीजिए। गाड़ी से नहीं भेजना, साइकिल से भेजिए। साइकिल रखिए, बढ़िया साइकिल रखिए, उससे भेज दीजिए। या इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी आपके पास है, उससे भेज दीजिए। तो फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था करिए। इसके लिए आप नंबर लगा दीजिए, सबको बता दीजिए फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था है। अब जो मेन पॉइंट है, जिस तो सीक्रेट बताना है, ये सीक्रेट कोई नहीं बता रहा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज पे काम करना है। लोग किस पे काम करते हैं, एक पीस हमको कितना मिल रहा है, 10 रुपया, 5 रुपया, इस पे बिजनेस नहीं करना है। आपको परसेंटेज पे करना है। आप बैंक में पैसा रखते हैं, किस पे रखते हैं, परसेंटेज पे। वहाँ पे आपको 4-5% मिलता है, वो भी साल का। 100 रुपये आपको 5 रुपये साल मिला, क्या कर लेंगे। यहाँ एक एक बिजनेस है, 100 रुपये का 500 रुपये बन जाएगा, इसी में बन जाएगा। कैसे, आप यहाँ पे 3% पे बिजनेस करिए। 100 रुपये का 3 रुपये मंथली हुआ, और तो 3 रुपये एक महीने का मिल रहा है, 100 रुपये नहीं, एक दिन का ही मिल रहा है। एक दिन का 100 रुपये 3% मिल रहा, तो 90% पे हम मंथली काम हो रहा है, मंथली 90%। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, परसेंटेज पे करना है। परसेंटेज क्या रखना है, 2 से 3%। 2 से 3% पे आपको बिजनेस करने हैं। 2 से 3% पे सारे सामान पे 2 से 3%। आप किसी सामान पे 5 कर सकते हैं, नहीं तो 2 से 3% पे आप बिजनेस करिए। 2 से 3% पे बिजनेस करने से कैसे प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, मेरी वीडियो आप पड़ी हुई है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं कितना आपका पैसे एक ही महीने में। चलिए हम 3% का एक रेशियो ले लेते हैं। अब इस हिसाब से जब आपने दुकान खोल दिया तो आप सोच ही सकते हैं कितनी बड़ी दुकान आपकी हो गई। आपके कस्टमर कैसे किस ढंग से आ रहे हैं, एडवर्टाइज करने बताने की जरूरत नहीं है। आप पंपलेट वगैरह छपवा करके एडवर्टाइज कर सकते हैं। अब इस हिसाब से जब बिजनेस आपका चल रहा है तो ऑटोमेटिक 1 लाख का सेल एक दिन में होना ही होना है। आपके पास 20 कस्टमर आ गए, ऑटोमेटिक हो गए, अगर सिटी में है। नहीं तो आपको ग्रामीण में है, ग्रामीण में भी तो 50,000 के सेल हो ही जाएंगे इतने सस्ते पे। हाँ मानते हैं 1 दिन 2 दिन नहीं होगा, 1 महीने नहीं होगा, लेकिन 1 महीने के बाद ऑटोमेटिक गांव में भी 50,000 का सेल पर डे हो जाएगा। और जो रेट आप दे रहे हैं दुकानदार का रेट है, यानी कि रेट फुटकर रेट है, थोक का रेट है, सॉरी ये थोक का रेट है। और थोक के रेट में आप फुटकर बेच रहे हैं। अब इस रेट पे आपके डबल प्रॉफिट हो गए। इस रेट पे आपके यहाँ थोक भी कस्टमर आएंगे और जो है फुटकर के भी सामान। तो आपको 1 लाख की सेल हो रही 3% पे, आपका 3,000 डेली आ रहा है, 3,000 डेली। तो 3×3=9, यानी कि 90,000 रुपये महीने की प्रॉफिट हो रहा है। 3% परसेंटेज पे काम करिए। अगर यही आप पीस पे काम करेंगे, चलो भैया हम पीस पे काम करते हैं, आपको कोई सामान 50 रुपये मिला, अरे आप कहेंगे 50 रुपये लगाए हैं तो हमको 10 रुपये तो चाहिए ही, तो आपको 10 रुपये चाहिए, लो 10 रुपये, आपको 60 मिल गया। आपको 60 मिल गया, कितने कस्टमर आए आपके पास, आप बताइए कितने कस्टमर आपके पास आएंगे। आपके पास मान लेते हैं 5 पर कस्टमर आ गए, आपने कितना कमा लिया, 50 रुपये कमा लिया। लेकिन यही आप अगर आपको यही प्रोडक्ट आपने 50 रुपये का प्रोडक्ट 3% पे बेचा, 5×3=15, कितना हो गया, 1 रुपये, 1.5 रुपये प्रॉफिट। ये हो गया आपका 1.5 रुपये का प्रॉफिट। 1.5 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि आप इसको 52 में बेच दीजिए, 3.5% पे 52 रुपये। अब जो आदमी यहाँ पे 60 रुपये में खरीद रहा है, पीस हिसाब प्रॉफिट ले रहे हैं, बैठे हैं, ऐसे बैठे रहेंगे मुंह बना के, कस्टमर देखते रहेंगे, कस्टमर आ जाए, नहीं आएंगे दोस्त। तो ये 2 परसेंटेज पे काम कर रहा है। ये 52 रुपये पे लेने कस्टमर जाएगा कि 60 रुपये लेने जाएगा, आप सोच सकते हैं। अगर आप बिजनेस करने चाह रहे हैं तो यहाँ पे आदमी जाएगा। तो जहाँ 52 रुपये मिल रहा है तो इसका प्रचार कौन करेगा, 60 रुपये वाला
ये 52 रुपए वाला है, 52 रुपए वाला 10 लोगों से कहेगा अरे भैया इस जो 60 रुपए का तुम ला रहे इसको मैं 52 रुपए में लाता, 52 रुपीज में लाता हूँ, 8 रुपए का डिफरेंट है एक प्रोडक्ट पे। इसी तरह से वो तो हमको लूट रहा है। अब यहाँ पे 52 रुपए वाले के पास कितने कस्टमर आएंगे? कम से कम 100 कस्टमर। 100 कस्टमर 2-2 रुपए दिए, 200 रुपए हो गया। यहाँ पे 50 रुपए लेके बैठे रहो, ग्रो किसका होगा? ए होगा। इसलिए जब भी बिजनेस करना दोस्तों, परसेंटेज पे बिजनेस करना, पीस पे बिजनेस मत करना कि एक पीस पे हमें कितना चाहिए। जिस दिन आप परसेंटेज का गणित जान गए ना, उस दिन बिजनेस में आप कभी फेल नहीं होगे। इसलिए दोस्तों आप परसेंटेज पे काम करिए। ये 8 फार्मूले अपना लीजिए और फिर किराने की दुकान खोलिए। आप फेल हो जाइए तो मैं जो कहेंगे वो हार जाऊंगा, पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। जब भी आप बिजनेस करिएगा दोस्तों, आप एक पॉइंट, आज हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम बिजनेस कर रहे हैं, या आपके पास पहले से बिजनेस है, तो आप वहाँ पे कहाँ पे आप फेल हो रहे हैं, आप बिजनेस की पूरी डिटेल हमें बताइए। मैं बताता हूँ आप अपने बिजनेस को कैसे इस्टेब्लिश कर लीजिए। सारी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा और आपके बिजनेस को टॉप पे पहुँचा के रहूँगा। तो दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए और हमेशा अपने कमेंट बॉक्स से एक्टिव रहिए। हर एक इंफॉर्मेशन आप पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसकी जानकारी देता रहता हूँ। फिर मिलता हूँ नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक वेट करिए, खुश रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।